पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के विरोध में दरभंगा में आयशा द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया। रेल पटरी पर उतरे छात्रों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार का चक्का जाम है, जाम है, जाम है। बिहार का चक्का जाम है, जाम है, जाम है। बिहार को बंद कर रहे हैं और नौजवान गरीब में साथ जाते हैं। कैसे अपना अधिकार के लिए मांग लड़ाई लड़ते हैं तो अब अधिकार को दबाया जाता है। आप देखिए गर्दनी बाग में पटना में जो 12 दिन से जो लगातार धरना पर बैठे हैं वो अपना हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये जदयू और भाजपा की सरकार जो है उस आवाज़ को दबाया जाता है और युवा साथियों पर लाठी बरसाया जाता है। हम लोग मांग करते हैं कि बीपीएससी की पूरा परीक्षा हो और सोनू के परिवार को आर्थिक मदद मिले। यही बीपीएससी में पेपर लीक के खिलाफ पटना के सड़कों पर लगातार 13 दिन से बैठे छात्र नौजवान के समर्थन में आज आयशा आरवाईए के राज्यव्यापी आह्वान पर हम लोग बिहार का चक्का जाम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां के छात्रों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जितना प्रवेश परीक्षा हो रहा है सब कहीं न कहीं पेपर लीक में चला जा रहा है। बीपीएससी ऐसा प्रवेश परीक्षा जो बीपीएससी पास करके लोग अधिकारी बनते हैं, वैसा प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो रहा है। और हमारी जो सरकार है, हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के अंदर छात्र त्रस्त है और नीतीश कुमार दिल्ली में जाके मस्त है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं, किसी बीपीएससी का छात्र सोनू था जिसका संस्थानिक हत्या हो गया है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था और क्वेश्चन लीक हो गया और उन्होंने अपना आत्महत्या कर लिया। वैसे छात्र सोनू को भी सरकार संज्ञान में ले, सोनू के परिजन को मुआवजा दे और पटना के अंदर में जो वहाँ के जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वैसे अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो। देखिए, सरकार की जो हठ धर्मिता है वो सबके सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर है। आज जिस तरह से बिहार की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो धांधली हुई और उसका जो पूरा उजागर आज छात्र नौजवान कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के भीतर भी खलबली मचेगी और मचनी शुरू हो गई है। 13 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उससे पहले बीपीएससी परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल था उसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर भी विद्यार्थी अपने दम पर परीक्षा देने के लिए तैयार हुए और नीतीश कुमार के नाक के नीचे बापू सभागार के परीक्षा सेंटर पर परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। छात्रों ने कहा कि संपूर्ण बिहार का परीक्षा पत्र आप रद्द कीजिए और फिर से हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार जो लगातार शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंस गए हैं, क्योंकि यदि आप देखिएगा कि यदि कहीं से ही प्रश्न पत्र लीक होता है तो बिहार का पटना पहला स्थान पर आता है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो कभी विजय चौधरी के साथ पाए जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ पाए जाते हैं। और इसीलिए लगातार जो शिक्षा माफिया के चंगुल में नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रही है। इसी कड़ी में एक छात्र जो अपने घर का इकलौता चिराग था, जो संघर्ष करके अपने परिवार को आगे लाना चाहता था, सोनू कुमार, उसने आत्महत्या कर ली, जिसे हम संस्थानिक हत्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा पत्र को आप रद्द करके पुनः उसका एग्जाम लिया जाए। जिस छात्र नौजवानों पर शांतिपूर्ण आंदोलन पर जो पुलिस का दमन हुआ है, उसके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और सोनू कुमार के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। इस सवाल पर आज चक्का जाम है और यदि इस सवाल को आज सरकार हल नहीं करती है शाम तक, तो बहुत जल्द हम लोग पटना में नीतीश कुमार का घेराव करेंगे और पूरे बिहार से हजारों हजार नौजवान पटना के धरती पर होंगे और नीतीश कुमार का पुलिस का लाठी और वाटर कैनन कम पड़ जाएगा। इस बात का घोषणा के लिए आज ये चक्का जाम है।